तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेरिस्मेटिक सिंपल टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, तो उसी में कुछ और भी पॉइंट्स हैं प्लांट टिश्यू में जो कि आज मैं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जैसे ये हमारा प्लांट है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, यूजुअली किस सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। ठीक है, जो एक सिर्फ एक सिंगल लेयर जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो सिंगल लेयर का ही बना होता है। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो कि ड्राई होते हैं, जो ड्राई हैबिटेट में होते हैं, जहाँ पे सूखा होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं जो प्लांट्स, उनके जो एपिडर्मिस होते हैं वो क्या होते हैं, थिकर होते हैं। ठीक है, मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं, क्योंकि वो वाटर के लॉस से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, वहाँ पे पानी की कमी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो प्लांट्स के एपिडर्मिस होते हैं वो थिक होते हैं ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो सके। ठीक है, तो जहाँ जहाँ के प्लांट जैसे होते हैं उस हिसाब से उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके एपिडर्मिस होते हैं। ठीक, एपिडर्मिस का मेन काम क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स के सारे पार्ट्स को। तो प्लांट्स के जितने पार्ट होते हैं ना, उस हर पार्ट में एपिडर्मिस पाए जाते हैं, एपिडर्मिस मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वैक्सी सिक्रीट करते हैं वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, जिसके वजह से जो है जो आउटर सरफेस जो है वो उनका वाटर रेसिस्टेंट रहे। ठीक है, वाटर से प्रोटेक्ट कर सके उनको वो। ठीक है, और क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन करते हैं और लॉस ऑफ वाटर भी ना हो, इस वजह से भी आउटर कवरिंग रहता है, या फिर उन्हें किसी टाइप की इंजरी ना हो इसलिए भी वो एपिडर्मिस होता है। एंड एक और क्या होता है कि पैरासिटिक फंजाई, मतलब कि कोई भी ऐसे जो कीड़े होते हैं जो प्लांट को बर्बाद कर देते हैं, वैसा कुछ फंजाई, पैरासिटिक फंजाई ना उस पर उसको ख़राब कर सके, इसलिए भी एपिडर्मिस होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस का हमारा ये सारा मेन रोल है। और एपिडर्मल टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअस लेयर का बना हुआ होता है। उसके बीच में क्या होते हैं, कुछ सीमेंटेड ये होते हैं, सीमेंटेड चीज़ें पाई जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं एपिडर्मिस के बारे में जो कि हमें जानने हमारे बुक में लिखा है। फिर हमारे लीव्स के बारे में बताया कि लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम लोग, जो स्टोमाटा जिनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो होता है लीफ के, उसी में ये छोटे पोर पाए जाते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। और किडनी के शेप के होते हैं और उनके पास एक गार्ड सेल होता है जो क्या वाटर को या नेसेसरी चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, गैस को या वाटर को, इन सबको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ओके, और एक और बात हमें जाननी है कि जो रूट हमारा होता है, प्लांट्स का जो रूट होता है, उसके जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो एक्सटेंड करके एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये हमारा रूट सेल है, ये एक्सटेंड करके कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करता है, ताकि वो जो हो वो सॉइल में जो एयर पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहे और डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ऑक्सीजन प्लांट ले सके। ठीक है, इसलिए ये रूट हेयर प्रेजेंट होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि एपिडर्मिस का प्लांट्स के बॉडी में क्या काम है। तो अब हमें पढ़ना है एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल हमारा 4 तरह का है जो कि हमें पढ़ना है। एनिमल टिश्यू 4 तरह का है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हमें पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, आउटर मोस्ट जो है, जो प्रोटेक्टिंग जो कवरिंग है टिश्यू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, एनिमल के बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और एपिथेलियल जो है, एपिथेलियम कवर करता है ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होते हैं एनिमल्स में, उसको क्या करता है, यही टिश्यू कवर करता है। और कैविटीज़, जो कुछ कैविटीज़ पाई जाती हैं, उन्हें भी
उनके पास भी ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर मतलब बाधा की तरह काम करता है। जैसे दो ऑर्गन है, ठीक है, एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, तो इनके बीच में ये बैरियर का काम करता है ताकि जिससे दोनों को ये अलग अलग रख सके, ठीक है। और जो हमारे स्किन है, इसका जो लाइनिंग है और हमारे माउथ का लाइनिंग, हमारे ब्लड वेसल का लाइनिंग, लंग, एल्वेलाई, किडनी, ट्यूब्यूल्स, ये सारे किस चीज़ से बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? वो जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, टाइटली पैक्ड होता है और उसके अंदर कुछ सीमेंटेड मटेरियल होता है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, ओके। तो अब हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी 4 तरह का है, जो हमें आगे पढ़ना है हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला एक स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये 4 टाइप है, ये 4 टाइप हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करता है? वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है, मतलब जैसे ये एक लेयर है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है, फ्लैट लेयर टिश्यू होता है। ये सेमी परमेबल होता है। तो सेमी परमेबल मतलब है कि आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि ये कुछ चीज़ों को ही अलाउ करता है आने जाने का, मतलब कि ये परमिशन देता है जिसको वही अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, ओके। फिर क्या है, ये जो है इसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, इस परफेक्ट है गैसियस एक्सचेंज के लिए। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस में, माउथ के लाइनिंग में, इन सब में कौन सा हमारा टिश्यू प्रेजेंट है? एपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है? स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके। फिर है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल नाम से ही पता है कि ये क्यूब शेप में ये हमारा टिश्यू होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल इन शेप, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सलेवरी ग्लैंड के लाइनिंग में, किडनी ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में। और ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। दे ऑल्सो फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम व्हेन दे फॉर्म ग्लैंड्स। जब भी ये क्या होता है, ये अपने लाइनिंग से अगर ग्लैंड बनाते हैं तो इनको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। उस टाइम मेन वर्क इसका क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ सलेवरी ग्लैंड एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से एरिया में ये पाया जाता है। और वो कहाँ, जो स्क्वेमस एपिथेलियम था वो कहाँ पाया जाता था? ईसोफेगस के लाइनिंग पे एंड माउथ, ठीक है। तो ये दोनों आपको जानना है। इससे पहले एपिथेलियम टिश्यू में जब मैंने कहा था कि सारे जगह का मैंने नाम लिया था, तो वो एपिथेलियम टिश्यू था जिसके अंदर सारे ये टाइप्स आते हैं, इसलिए वहाँ पे मैंने सब का नाम लिया था कि किडनी के लाइनिंग में, एल्वोलाई के लाइनिंग में, ये सारी चीज़ मैंने बोला था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। एपिथेलियल टिश्यू में जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये कहाँ पाया जाता है? ये सलेवरी ग्लैंड के लाइनिंग में एंड किडनी ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में। और क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, ये क्या करता है? दिस टिश्यू लाइन द ऑर्गन विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये क्या करता है? जो भी ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं उनको ये लाइनिंग करता है। मतलब जैसे इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे हमारे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ओके। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, ठीक है, ऐसे इलोंगेटेड सेल का ये बना हुआ है। इनके पास सीलिया भी होता है, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट ऑन दिस वॉल, दे फॉर्म सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम लाइक दोस प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनके पास सीलिया भी होता है, ठीक है, और जब सीलिया होता है तो उस टाइम हम लोग इनको क्या कहते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। तो कॉलमनर एपिथेलियम का क्या था? ये जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ऐसे जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन का काम होता है। एंड इसके पास ये इलोंगेटेड होता है, सेल टाइप होता है, और इसके पास सीलिया होता है। सीलिया अगर प्रेजेंट होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लास्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या है? दिस काइंड ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्ड व्हेन मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम आर अरेंज। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? एक सिंगल लेयर होता है, ठीक है। जब ऐसे ही सिंगल लेयर बहुत सारे मिल जाते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम,
ओके। और अरेंज पैटर्न इस तरीके से अरेंज होता है। और हमारा जो स्किन होता है वो किसका बना हुआ होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपीथीलियम का, इसलिए हमारा स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है, टीयर्स वगैरह से, किसी भी बाहरी चीज़ से वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर सिंगल लेयर का होता तो वो उतना प्रोटेक्टिव नहीं होता, पर वो सिंगल लेयर का नहीं है, वो बहुत सारे लेयर से, बहुत सारे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिल के बना हुआ है, इस वजह से वो क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारा था एपिथेलियम टिश्यूज़। अब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम अपने लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।